मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्या तुम मुझे अपने महादेव स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। मेरे बच्चे, यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहता हूं और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाई को प्रस्तुत करता रहता हूं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती है, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही होता है और घटित होने वाली होती है। सभी का जानकारी मुझे रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी अगले 3 घंटे में। यदि इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वो फिर नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे अंत तक देखो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, परंतु आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझदार हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वो सिर्फ ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए लेकर के आता हूं वो सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन का बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। ये खुशहाल जीवन का आनंद पूर्वक व्यतीत करें, और अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और वही बातें सोचते रहो मन में। जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम ये सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वो कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाओ। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण कर। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा
और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब मैं अपनी महादेव के दरबार जाता हूं और अपने महादेव से पुकार करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि महादेव, मेरे जीवन का जो ये बुरा वक्त गया है, इस बुरे वक्तव्य को दूर कर दो, क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है मेरे साथ। अब अनुचित होने लगा है। महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करोगे कि मैं अब इस प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूं और ना ही तो तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो तुम और अब तुम्हारे जीवन में कोई शंका नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वो सब गायब हो जाएगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेकर के आएगा कि वो तुम्हारे लिए पर्याप्त साधन उपस्थित करवाएंगे। वो तुम्हें इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे कि लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे जलने वाले लोग हैं, वो तुमसे पूछेंगे और तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि इसके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा हो गई है जिस वजह से ये आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसकी की रफ्तार इतनी तेज हो गई है, या तो अब अलग तरीके से ही रहने लगा है। इसका मन बहुत ही ज्यादा खुश है, हो सकता है इसके पास कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो गई है, कुछ ऐसा घड़ा हुआ धन मिल गया है, या इसे कुछ संपत्ति मिल गई है अचानक से, इसीलिए ये इतना खुश रहता है और इसके कार्य भी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसके पास कोई कमी भी नहीं लग रहा, इसके पास पर्याप्त मात्रा में सब चीज उपस्थित है। हो सकता है इसे कहीं पर गढ़ा हुआ धन मिल गया है, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो इतनी जल्दी यहां इतना कुछ प्राप्त नहीं कर सकता था, हासिल नहीं कर सकता था। मुझे तो ऐसा ही लगता है किसने कुछ ऐसा ही कार्य किया है, परंतु मेरे बच्चे हुए क्या जाने कि सच्चाई में कितनी आज होती है। यदि कोई धर्म पर चलता है तो उसकी रक्षा करे ईश्वर, करते हैं मैं और महादेव मिलकर के उसके जीवन का परिवर्तन करता हूं। जिस प्रकार से मैं आज तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करने के बारे में सोचा है, ऐसे ही हमेशा सोचता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे लिए सब चीज बरकरार बनाए रखेगा मेरे बच्चे।